आज हम ऐसे वायरस की बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को हिला दिया। क्या आप जानते हैं एचआईवी के पीछे का सच? ये सिर्फ एक वायरस नहीं बल्कि एक कहानी है। इसे समझना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बीच में है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एचआईवी का ओरिजिन 20th सेंचुरी के शुरुआत में होता है। ये वायरस सबसे पहले 1950s में अफ्रीका में पाया गया, जब कुछ लोगों में अजीब से सिम्टम्स देखने को मिले। लेकिन ये वायरस तब तक वाइड स्प्रेड नहीं हुआ जब तक 1980s में पहली बार इसकी एग्जिस्टेंस का पता चला। 1981 में जब एड्स को ऑफिशियली डिफाइन किया गया, तब ये वायरस एक एपिडेमिक बन गया। थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जान गई और लोगों के बीच एक डर का माहौल था। तब तक रिसर्च में बहुत कमी थी और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये वायरस कितना डेंजरस हो सकता है। आज तक एचआईवी ने 36 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान ली है। ये सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं बल्कि सोशल स्टिग्मा का भी एक बड़ा सोर्स है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस वायरस ने दुनिया के हर कोने को कैसे अफेक्ट किया? तो चलिए जानते हैं कैसे एचआईवी अपने शरीर में प्रवेश करता है। एचआईवी का मैकेनिज़्म समझना ज़रूरी है। जब एचआईवी बॉडी में घुस जाता है, ये मोस्टली ब्लड, सीमेन और वजाइनल फ्लूइड्स के ज़रिए एंटर करता है। ये CD4 नामक सेल्स जो इम्यून सिस्टम के लिए क्रूशल होते हैं, इनको टारगेट करता है। वायरस CD4 सेल्स की सरफेस पर रिसेप्टर से चिपक जाता है और अपने आरएनए को सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है। यहाँ एचआईवी अपने आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डीएनए में बदल देता है। ये डीएनए फिर होस्ट सेल के डीएनए के साथ मर्ज हो जाता है। अब ये वायरस छुपकर सेल के अंदर रहता है और जब सेल रेप्लिकेट होता है, तब ये नए वायरस पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस करता है। ये मैकेनिज़्म इस वायरस को छुपने और इम्यून सिस्टम से बचने में मदद करता है। जब CD4 सेल्स की गिनती घटने लगती है, तब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये वही है जहाँ से सीरियस हेल्थ इश्यूज़ शुरू होते हैं। लेकिन असल कहानी तो अभी शुरू होती है। मैंने कहा ये इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। ये लोगों की बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने की शक्ति नहीं रहती। सोशल स्टिग्मा की वजह से कई लोग अकेले हो जाते हैं, जो उनके लिए बहुत पेनफुल होता है। पर चिंता मत कीजिए, आज के ज़माने में हम एचआईवी के साथ जीना सीख रहे हैं। रेगुलर टेस्टिंग और अर्ली डायग्नोसिस से बहुत लोग इस वायरस को मैनेज कर रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस जैसे ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का इस्तेमाल करके लोग अपने वायरल लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एचआईवी अब एक क्रॉनिक इलनेस बन गया है, टर्मिनल नहीं। ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है बिकॉज समटाइम्स मेडिकेशन डजंट वर्क। हर मेडिकेशन सब पर काम नहीं करती। कभी कभी वायरस म्यूटेट हो जाता है और ये नए ट्रीटमेंट्स को भी रेजिस्ट करना सीख लेता है। ये डर लगा रहता है, पर रिसर्च हमेशा चल रही है। न्यू थेरेपीज़ और वैक्सीन्स इस फील्ड में प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी मेथड्स। प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस जैसे कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना और रेगुलर टेस्टिंग से आप खुद को और दूसरों को सेफ रख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आपको पता है कि आप एचआईवी पॉजिटिव है, तो आप अपने पार्टनर्स को इन्फॉर्म करना ना भूलें। एचआईवी के साथ जीना एक चैलेंज है, पर ये कोई एंड नहीं। अवेयरनेस, एजुकेशन और एम्पैथी के साथ हम इस वायरस को समझ सकते हैं और इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। हर एक ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है और हर एक कदम में बहुत ताकत है। आज हम मिलकर ये प्रॉमिस करते हैं कि हम नॉलेज स्प्रेड करेंगे और स्टिग्मा को ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स भी शेयर करें।